हेलो फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडिकेट द मेथड्स एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर द मोनोपोली। मोनोपोली के अंदर प्राइस कैसे डिस्क्रिमिनेट होती है। एमिरेट द कंडीशंस व्हिच आर नेसेसरी इन ऑर्डर टू इनेबल द मोनोपोलिस्टिक टू प्रैक्टिस प्राइस डिटर्मिनेशन। मोनोपोलिस्टिक को किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं प्राइस कॉम्पिटिशंस के अंदर। तो प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर द डिस्क्रिमिनेशन अंडर द मोनोपोली। मोनोपोली के अंदर प्राइस कैसे डिस्क्रिमिनेट होती है। डिस्क्रिमिनेटरी मोनोपोली मीन्स द मार्केट सिचुएशन, ये वो मार्केट सिचुएशन है इन विच द मोनोपोलिस्टिक सेल्स, जहां पे मोनोपोलिस्टिक सेल करता है। In other words, when the monopolistic sells his commodity to the various persons or at the various places, जब monopolistic अपनी commodity ये बहुत सारी जगह sell करते हैं at the different prices, such monopoly is known as a discriminating monopoly। इसी को हम क्या बोलते हैं? discriminating monopoly बोलते हैं, जब अलग अलग prices के अंदर अलग अलग जगहों पे किसी commodity को भेजा जाता है। For example, the supply of electricity by electricity boards at the various states of the domestic, agriculture and the industrial uses, and charging of low fees from the poor patients and the high fees from the rich patients by the doctor। price discrimination may be useful as well as harmful to the society। अब जैसे डॉक्टर्स किसी गरीब पेशेंट से कम चार्ज कर लेते हैं, किसी रिच पेशेंट से ज्यादा चार्ज करते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लोकेशन के हिसाब से चेंज कर देते हैं अपने चार्जेस। तो ये सब चीजें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में बी यूजफुल और एज वेल एज हार्मफुल फॉर द सोसाइटी इफ द मोनोपोलिस्टिक टेक्स प्राइस हाई प्राइसेस फॉर द रिच पर्सन से जब हाई प्राइसेस ली जाती है, लो प्राइस फ्रॉम द पुअर पर्सन, सच प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज रिगार्डेड टू बी यूजफुल फॉर द सोसाइटी। ये प्राइसेस यूजफुल है हमारी सोसाइटी के लिए। फॉर दैट इट इज इंपॉर्टेंट दैट द इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड में हैव अ डिफरेंस। इसकी वजह से इलास्टिसिटी में कोई ना कोई डिफरेंस होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेटरी मोनोपोली में बी डिफाइंड एज फॉलोज। डिस्क्रिमिनेटरी मोनोपोली को उस तरीके से डिफाइन करते हैं हम। इन द वर्ड्स ऑफ द डूले के वर्ड्स के अंदर, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली मींस द चार्जिंग द डिफरेंट रेट्स फ्रॉम द डिफरेंट कंज्यूमर, डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट रेट्स चार्ज करना फॉर द सेम गुड्स और सर्विसेज। एक ही गुड एक ही सर्विस से अलग अलग कस्टमर से अलग अलग चीजें चार्ज करना, इसको डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली बोल सकते हैं। Thus, action of taking the prices at the different rates of the supply, same type of the services or the commodity for the various types of the customers is known as the discriminating monopoly or the price discrimination, जिसको हम discriminating monopoly या price discrimination बोल सकते हैं। Forms or the kind of the price discrimination, price discrimination का form और उसके kind की बात कर रहे हैं हम। According to the Professor Piaggio, price discrimination is of three types, तीन तरीके से price को determine करते हैं। First grade, second grade, third grade of price discrimination। Besides some other types of the kinds are as follows। personal price discrimination की बात कर रहे हैं। This is such price discrimination in which the monopolistic charges different prices from the different consumer। This is such price discrimination in which the monopolistic charge different prices from different consumer, different prices different consumer से charge कर रहे हैं for his commodity or the services like doctors, advocates, हम अलग अलग चीजें बोल सकते हैं। Place price discrimination, when the monopolistic charges the different prices of a commodity at different places, जब different prices charge होती है commodity की different places के अंदर, it is known as place price discrimination। इसको हम place price discrimination बोलते हैं। Like the charging of different prices of the same commodity at Jaipur and Delhi, जयपुर और दिल्ली के अंदर same commodity के अंदर हम prices charge कर रहे हैं। Trade price discrimination, when the monopolistic charges the different prices for his commodity for the different person, अलग अलग prices charge कर सकते हैं different persons के लिए on the basis of the different uses के basis के ऊपर, it is known as a trade price discrimination। इसको हम क्या बोलते हैं? trade price discrimination बोलते हैं। For example, charging of the different prices of the electricity for the domestic, agriculture and industrial uses by इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में हम जब अलग अलग चीजें चार्ज कर देते हैं अलग अलग different zones के according। Other price discrimination on the basis of gender, age और position etc, age और section के basis के ऊपर जो discrimination होता है। Price discrimination on the basis of the consumer section के basis के ऊपर जो discrimination होता है। Concession and the price discrimination, concession और price discrimination के basis पे। Price discrimination on the basis of time के basis पे जब price को discriminate करा जाता है। अब objectives देते हैं इस price discrimination के। Though the devices of the price discrimination, the monopolistic aims at the maximizing his monopoly revenue। monopolistic क्या aim करते हैं कि कैसे ना कैसे उनको monopoly revenue अपना बढ़ाना है। He divides his sale in the different markets and he charge at the high prices। different markets के अंदर high prices भी charge करी जाती है, जिसकी वजह से thus
फ्रॉम द मार्केट ही गेट्स द मैक्सिमम मोनोपोली रेवेन्यू, वो मार्केट जहां पे उसको मैक्सिमम मोनोपोली रेवेन्यू मिल सके। ही चार्जेस हायर प्राइसेस फ्रॉम दोज हु कैन अफोर्ड टू पे द हायर प्राइसेस चार्ज करते हैं जो हायर प्राइसेस दे सकता है, एंड लोअर फ्रॉम दोज हु कैन नॉट पे द हायर प्राइसेस, और लोअर जहां जो हायर प्राइसेस नहीं पे कर सकते। थस ही स्क्वीजेस आउट ऑफ द मैक्सिमम फ्रॉम द सोसाइटी, मतलब ज्यादा से ज्यादा कैसे बटोरना है हमको हमारी सोसाइटी से, वो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया। द मोनोपोलिस्टिक चार्जेस ऑन व्हाट ट्रैफिक कैन बी अ प्रिंसिपल, व्हाट द ट्रैफिक कैन बी अ, मोनोपोलिस्टिक चार्ज करता है, एक टैगलाइन है व्हाट द ट्रैफिक कैन बी अ, जितने जने आ रहे हैं उसमें कितना ट्रैफिक क्या पैसा दे सकता है। अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मे बी टू डिस्पोज ऑफ हिज सरप्लस स्टॉक्स इन द फॉरेन मार्केट्स एट द लोअर प्राइस, सरप्लस स्टॉक जहां पे मार्केट की प्राइसेस को हम लोअर कर सकते हैं। He may want to drive his rivals out of the market by offering the commodities and the services at the very low price, बहुत कम लो प्राइस के अंदर हम जब किसी भी चीज को चार्ज करते हैं एट अ डंपिंग प्राइस के अंदर जब किसी चीज को चार्ज करा जाता है। The main purpose behind this type of the behavior is to capture the market for himself, जहां पे हम मार्केट को easily capture भी कर सकते हैं। The object of the price discrimination may be to develop a new market. Price discrimination का मतलब क्या है कि हम एक नया मार्केट डेवलप करें। The monopolistic charge rather than lower prices in order to establish in the new market. Monopolistic market के अंदर हम न्यू मार्केट से कम चीजें चार्ज करते हैं, may charge somewhat higher prices in already established market, और हायर प्राइसेस चार्ज कर सकते हैं जहां पे एस्टैब्लिश मार्केट हमको मिल गया हो। Where the monopolistic could not utilize the plant to its full capacity, जहां पे monopolistic अपनी पूरी कैपेसिटी से प्लांट को यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। He can increase the production of the commodity by utilizing the unutilized capacity हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ऑफर द कमोडिटी एट लोअर प्राइसेस इन सम न्यू नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट, जहां पे कम या फिर इंटरनेशनल मार्केट में हम सेम या लोअर प्राइसेस चार्ज कर सकते हैं। कंडीशन फॉर द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की कुछ कंडीशंस के ऊपर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। द फंडामेंटल कंडीशन फॉर द सक्सेस ऑफ द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज द अजम्पशन ऑफ द मोनोपोली, यही एक अजम्पशन है हमारी मोनोपोली का। देयरफॉर द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज इम्पॉसिबल अंडर द परफेक्ट कंपटीशन में इम्पॉसिबल है प्राइस को डिस्क्रिमिनेट करना। कैसे? मार्केट सेगमेंटेशन। The first condition is that it should not be possible for the buyer in one market to transfer themselves to other market. Buyer के लिए possible नहीं हो सकता कि एक मार्केट से दूसरे मार्केट में वो शिफ्ट हो जाए। For example, the doctor is successful in his policy of charging high prices from the rich because the rich cannot become the poor to avail the concession given to the poor patient. तो rich poor नहीं बन सकता जिसकी वजह से वो concession मांग सके। तो मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट का डिवीजन है एक तरीके का। मार्केट सीलिंग। The second condition is that it should not be possible to transfer a unit of a commodity from lower price market to the higher price market. Lower price से higher price के अंदर हम चीजें चार्ज नहीं कर सकते। Otherwise the purchaser shall not buy from the monopolistic, जिसकी वजह से purchaser buy नहीं कर सकता अपनी monopolistic के अंदर, that is from the dear market but the purchase in the cheap market. चीप मार्केट से ये चीजें परचेस हो सकती है। मल्टीपल डिमांड इलास्टिसिटी। The other necessary condition is that the consumer's elasticities of the demand for the commodity should be not equal. Consumer की elasticity, purchase करने की capacity हो सकता है equal नहीं हो। The monopolistic can charge a different prices for the same commodity in the different market or on the assumptions that there is a variation in the elasticity of the demand. Demand की elasticity में कोई ना कोई variation है for the commodity in the different market के अंदर different commodity के basis के ऊपर। He can charge the higher prices in the market where the demand is inelastic. वो higher price charge कर सकता है जहाँ पे demand हमारी inelastic है, and lower prices in the market where the demand is elastic, और lower prices हैं जहाँ पे demand हमारी elastic हो सकती है। डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइसेस एंड द आउटपुट अंडर द डिस्क्रिमिनेटिंग पॉलिसी। डिटर्मिनेशन किस तरीके से हो सकता है कमोडिटीज का? इन मोनोपोली द प्रॉब्लम ऑफ द प्रोड्यूसर इज टू मैक्सिमाइज हिज टोटल प्रॉफिट्स इन द डिफरेंट मार्केट। टोटल प्रोडक्ट्स देखे जाते हैं डिफरेंट मार्केट के अंदर क्या हो सकते हैं। एंड मोनोपोलिस्टिक विल मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट्स when the marginal revenues in each of the two markets are equal, जहां पे marginal revenue दोनों मार्केट का equal माना जाएगा, and at the same time they are also equal to the marginal cost of the monopolistic entire output, जहां पे marginal cost भी equal हम कर सकते हैं। Let us suppose एक example के तौर पे लेते हैं, monopolistic has two market, one first and second, दो market assume कर रहे हैं। The average revenue curves and demand curves of two markets are AR and AR2, AR1 AR2 market average revenue curves हैं। The corresponding marginal revenue curves of the two
मार्केट, वैसे मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स MR1 MR2 है. These markets have a different elasticity of the demand at each price. हर प्राइस के अंदर elasticity अलग है हमारी. The marginal revenue cost is same for the both the market. दोनों मार्केट के लिए मार्जिनल रेवेन्यू कॉस्ट क्या है, सेम है. नाउ द मोनोपोलिस्टिक हैज टू डिटरमाइन हिज एंटायर आउटपुट रिगार्डलेस ऑफ हाउ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड. तो मोनोपोलिस्टिक यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं पूरे आउटपुट को कि किस तरीके से कौन सा माल हम बेच रहे हैं. फॉर दिस ही हैज टू फॉलो द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग रूल. MR इज इक्वल्स टू MC, जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू किसके बराबर है, मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है. द टोटल मार्जिनल रेवेन्यू SMR एंड द मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऑफ shown in the panel C in the diagram below. ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू की हम बात कर रहे हैं, दोनों प्राइस के रेवेन्यू की. प्राइस रेवेन्यू दे रखा है हमको, मार्जिनल रेवेन्यूज दे रखा है, और MR और AR से हम चीजों को डिफाइन कर रहे हैं. इन दिस डायग्राम द मोनोपोलिस्टिक इज द इक्विलिब्रियम एट द पॉइंट R. इस डायग्राम के अंदर मोनोपोलिस्टिक वाली इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी है, R वाला पॉइंट इक्विलिब्रियम है, नीदर लॉस नीदर प्रॉफिट वाला, वेयर ML is summation of MR, जहां पे ML समेशन है हमारे MR का. Now the problem before the monopolistic, how to distribute the output OX between the two market one and OX का जो मार्केट है उसको किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, O और X का जो मार्केट है किस तरीके से हम बना सकते हैं, वो यहाँ पे देखा जाता है. For this he will follow the rule MR1 is equals to MR2 is equals to MC's summation of MR1 MR2 is summation है हमारे marginal cost का. Following principles and discrimination policy monopolistic will sell OX output at the market first. OX1 जो है market first का है, OX2 हमारी market second का है. With this distribution the total output marginal revenue of market first is equal to the marginal revenue of market second. marginal revenue जो first का है वो इक्वल है मार्जिनल रेवेन्यू सेकंड का, जो भी हमको क्वेश्चन में दे रखा है. The equilibrium output points at the market first and the market second, the E1 and E2 respectively. E1 और E2 ये पॉइंट हमने मार्क कर रखे हैं दोनों में, जो कि यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रखे, हम रिफाइन कर लेते हैं, E1 और E2 बना लेते हैं इस पॉइंट्स को, जहां पे इक्विलिब्रियम पॉइंट हमको मिल रहा है हर एक चीज का. The price is charged the monopolistic form, the first and the market forms OP and OP2. तो प्राइस का डिटर्मिनेशन जो यहाँ पे दे रखा है वो कहाँ से दे रखा है, OP1 से लेकर OP2 तक ये प्राइस का डिटर्मिनेशन दे रखा है. तो ये हम डिफाइन कर सकते हैं हमारी मोनोपोलिस्टिक मार्केट को. थैंक यू सो मच.